नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है बिहार के जिला दर्शन की सीरीज में, जिसमें हम लोग आज बिहार के एक और खूबसूरत से जिले जिसका नाम है शेखपुरा जिला, इसको कवर अप करने जा रहे हैं। शेखपुरा जिला अमूमन तो बिहार का हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा जिला इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमको नजर आता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस शेखपुरा जिले में डीजल की खपत के मामले में, नॉट पेट्रोल, डीजल की खपत के मामले में दूसरा सबसे ज्यादा डीजल की खपत वाला जिला है। ये शेखपुरा जिला मतलब कहना तो नहीं चाहिए, यूट्यूब है, क्लास है, लेकिन हाँ, दो बाहुबलियों के बीच के टकराव का नतीजा झेल रहा है। ये शेखपुरा जिला जिसका अपना एक जबरदस्त प्राकृतिक सौंदर्य था, जहां पे पहाड़ियां थी, उन पहाड़ियों को काट काट करके वहां पे दो बाहुबलियों ने अपना एक एक आलीशान भवन बनाया। मतलब कहने का मतलब वहां से प्रॉफिट किया। लेकिन फिर भी शेखपुरा के लोग बड़े स्वीट, बड़े प्यारे, जैसा कि हर बिहार के लोग होते हैं, वहां के होते हैं। मुंगेर डिवीजन में पड़ता है। तो आइए जरा जानते हैं शेखपुरा डिवीजन के बारे में। आइए, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं हमारे शेखपुरा जिले के बारे में, तो ये मुंगेर डिवीजन में आपके समक्ष आता है और बिहार का सबसे छोटा जिला इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जहां पे सबसे कम जनसंख्या हो, उस जिले की सूची में आपको नजर आता है। साथ ही साथ एरिया वाइज बिहार का तीसरा सबसे छोटा जिला आफ्टर शिवहर एंड अरवल आपको नजर आ जाता है। और आइए जरा देख लेते हैं अब शेखपुरा जिले के बारे में, हम लोग थोड़ा बहुत अच्छे से जान लेते हैं कि शेखपुरा जिला एक्चुअल में आखिर पड़ता कहाँ है और किस हिसाब से ये शेखपुरा जिला हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के रिलेवेंट है। शेखपुरा जिला आप देख सकते हैं, दिस इज द शेखपुरा जिला। इन टर्म्स ऑफ एरिया आपको छोटा नजर आता है। और इसके आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा लखीसराय। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा नालंदा, ठीक है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा नवादा। और यहाँ पे आपको इसकी बॉर्डर लग रही है कहाँ से, तो जमुई से, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, तो ये है सर हमारा शेखपुरा जिला। आइए जरा शेखपुरा जिले को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चटक रंग से ये शेखपुरा जिला, इसके बगल में बढ़िएगा लखीसराय, ठीक है। इसके अगर आप यहाँ पे अगर आप इसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा जमुई। यहाँ पे सर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको नवादा। और यहाँ पे सर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सर हमको नजर आएगा नालंदा, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले सर ये है हमारा क्या, तो ये है सर हमारा शेखपुरा, ठीक है। ये सर हमारा क्या है, जमुई। ये हमारा क्या है सर, लखीसराय। ये सर हमारा क्या है, नालंदा। और यहाँ पे सर क्या है, नवादा। मुंगेर डिवीजन में पड़ता है शेखपुरा जिला। अच्छा, यहाँ पे पटना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर आप बढ़िएंगे तो यहाँ पे आपको पटना जिला जो है ये भी नजर आता है, बट पटना जिला के साथ इसकी डायरेक्टली बॉर्डर जो है नहीं लगती है। पूरा जिले के बारे में बात करते हैं तो एक समग्र दृष्टिकोण है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल। आइए जरा जानते हैं शेखपुरा जिले के बारे में। सबसे पहले 600 नवासी स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, 639 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ क्षेत्र है। बिहार का थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, और इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से एक है। इसके अलावा जहाँ की जनसंख्या 6,36,342, यानी कि कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन के मामले में बिहार का सबसे छोटा जिला ये आपको नजर आ जाता है। साथ ही साथ बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, 924 यहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो आपको नजर आएगी। और 1994 में इसकी स्थापना दिवस के रूप में नजर आता है, जब ये मुंगेर से अलग होकर के एक अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका एक अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि सूफी संत द्वारा स्थापित, यानी कि हजरत मखदूम शाह एक सूफी संत थे, उसके द्वारा कहा जाता है कि एक शेखपुरा जो आपका शहर है, इसको हजरत मखदूम शाह एक सूफी संत थे, उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया। शेरशाह सूरी का भी प्रभाव आपको यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि प्रसिद्ध दल कुआं जो कि शेखपुरा में है, इसका निर्माण जो है शेरशाह सूरी के समय में किया गया था। इसके अलावा प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के जन्मभूमि के रूप में नजर आता है शेखपुरा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि यह जो है एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट 1994 में मुंगेर से अलग एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में एस्टेब्लिश्ड आता है। कई लोगों को लगता है श्री कृष्ण सिंह का जन्म स्थल मुंगेर है। हाँ बिल्कुल, उस समय मुंगेर था। ठीक वैसे ही जैसे रामधारी सिंह दिनकर का भी जन्म स्थान मुंगेर था, क्योंकि उस समय बेगूसराय भी मुंगेर जिले का हिस्सा था और शेखपुरा जो है वो भी मुंगेर जिले का ही हिस्सा था। इसके अलावा
शेखपुरा की बात अगर हम करते हैं तो शेखपुरा के नॉर्थ यानी कि उत्तर और पश्चिम में हमको नालंदा पट्टा नजर आता है। शेखपुरा के पूर्व में हमको लखीसराय और दक्षिण में हमको जमुई और नवादा नजर आता है। इसके अगर हम लोग बात करते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई 47 से 69 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। यहाँ पे कुछ नदियों की बात अगर हम करते हैं तो छोटी छोटी नदी जैसे कि सोनी नदी यहाँ पे नजर आएगी। इसके अलावा कच्ची रोन नदी, टाटी नदी, इसके अलावा हरोहर नदी, मोहाने नदी का कुछ नजर आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कच्ची रिजोम नदी और कोडिहारी नदी, इन सारे नदियों का आपको यहाँ पे नजर आएगा। इसके अलावा अधिकतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे 45 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री, एवरेज रेनफॉल यहाँ पे आपको 120 सेंटीमीटर या 1200 mm यहाँ पे एवरेज रेनफॉल नजर आता है। साथ ही साथ इस जिले का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका शेखपुरा टाउन है। और यहाँ पे एक सब डिवीजन शेखपुरा, और साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं यहाँ पे दो विधानसभा शेखपुरा और बरबीघा नजर आता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 6 ब्लॉक नजर आता है, 54 पंचायत और 310 गांव जो है यहाँ पे आपको नजर आते हैं। और लोकसभा क्षेत्र इसका एक जमुई लोकसभा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत शेखपुरा आपको नजर आ जाता है। जनसांख्यिक की बात करते हैं, डेमोग्राफी की बात अगर हम शेखपुरा की करें तो यहाँ पे आपको साक्षरता दर 63.9 जो कि बिहार के साक्षरता दर के आसपास है। पुरुष साक्षरता दर भी बिहार की साक्षरता दर के आसपास, और फीमेल साक्षरता दर भी 53.4% नजर आता है। यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उर्दू है, मगही है, और किसी किसी क्षेत्रों में अंगिका भी यहाँ पे बोली जाती है। लिंग अनुपात यहाँ पे 930 महिलाएं प्रत्येक 1000 पुरुषों पर नजर आता है। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 21.1% यहाँ पे हमको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नजर आता है। शेखपुरा की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे खेती के मामले में हमको धान की खेती होती हुई नजर आती है, गेहूं की खेती होती हुई नजर आएगी, दाल की खेती नजर आएगी, चने की खेती नजर आएगी, आलू की खेती होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ रूरल एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, और आजीविका के लिए, सस्टेनेंस के लिए यहाँ पे रूरल इकोनॉमी कृषि पर निर्भर करता है। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं जो आपकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, तो वर्तमान में लार्ज और मीडियम यूनिट एक भी नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया एक भी नहीं है। करंट आउटपुट की बात करें तो थोड़ा बहुत मुंगे एकांत सिगरेट का, यानी कि बीड़ी, बीड़ी सिगरेट भी नहीं, बीड़ी का, गन का, लिकर, इसके अलावा कॉटन, टेक्सटाइल, वुड फर्नीचर। लिकर में मतलब कि वो वाला नहीं, दारू नहीं, कहने का मतलब हुआ कि देखिए एक होता है इथेनॉल और मेथेनॉल, तो मेथेनॉल मतलब पेंट वेंट में जो इस्तेमाल होता है उस टाइप के लिए जाना जाता है। एमएसएमई पोटेंशियल में अगर हम बात करें तो एग्रो बेस इंडस्ट्री का जबरदस्त पोटेंशियल है, रेडीमेड गारमेंट्स, मेटल फैब्रिकेशन, और साथ ही साथ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और ऑटो रिपेयर का यहाँ पे जबरदस्त पोटेंशियल हमको यहाँ पे देखने को नजर आता है। साथ ही साथ सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर और डेटा ट्रांसफर और रिपेयरिंग सर्विस के रूप में भी यह तेजी से उभरता हुआ टाउन है। इसके अलावा टूरिज्म हेरिटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अर्घौती पोखर बड़ा फेमस है, विष्णु धाम जिसको बरबिघा कहते हैं, महारानी का निमी मंदिर, और आपको अगर बात करें तो गिरिहिंडा पहाड़ ये भी बड़ा फेमस है। गिरिहिंडा पहाड़ यहाँ पे शिव टेम्पल है। और साथ ही साथ आपको बताते चले समस हिल्स जो है शेखपुरा में नजर आता है। साथ ही साथ सामस और शेखपुरा पहाड़ी भी यहाँ के एक प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में नजर आता है। अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो एक रिच हेरिटेज, एग्रीकल्चर बेसिक और अपडे और अनटैप्ड एमएसएमई पोटेंशियल जिसको अभी तक अनटैप्ड है, ये शेखपुरा का भविष्य हमको बनाता है। आकार में छोटा है लेकिन संभावनाओं का एक विशाल केंद्र शेखपुरा में नजर आता है। और ऑब्वियस सी बात है बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और एरिया में भी थर्ड लोएस्ट है, बट स्टिल हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल व्हेन यू टॉक्ड अबाउट एमएसएमई, बिकॉज इन दिस डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ वेरियस अमाउंट ऑफ अनटैप्ड एमएसएमई सेक्टर, जो पोटेंशियल काफी ज्यादा है। आने वाले वक्त में शेखपुरा को आगे लेकर के जाने की संभावनाएं हैं। कुछ करंट अफेयर्स ऐसा शेखपुरा से हमको नजर नहीं आया जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो, तो करंट अफेयर्स का पॉइंट शेखपुरा से नहीं मैंने लगाया है। हाँ, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हमको नजर आया है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है जो स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया। तो आप देखिए जैसे स्मॉलेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया तो ऐसे शिवहर का होता है, ठीक है, शिवहर का होता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा शेखपुरा। बाकी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के मामले में बिहार का सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट जो है ये शेखपुरा हो जाएगा, सबसे कम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट, इस बात को याद रखिएगा। और एरिया में शिवहर हो जाएगा। इसके अलावा
छोटा जिला था तो इसलिए आज कम समय लगा, लेकिन बाकी आप में से कोई भी जन अगर 73वीं या 74वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो और सही और सटीक मार्गदर्शन में करना चाहते हो, तो आप लोग के लिए हमारे पास एक हिंदी मीडियम का बैच और इंग्लिश मीडियम का बैच है। हमारे हिंदी मीडियम के बैच का नाम है अभ्युदय बैच और इंग्लिश मीडियम के बैच का नाम है आरंभ बैच। मेरे भाई, इंग्लिश मीडियम का बैच नया वाला हमारा 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और हिंदी मीडियम वाला बैच हमारा 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आप में से कोई भी जन अगर इस बैच के साथ एनरोल करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। आप डायरेक्टली जो है हमको इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, डायरेक्टली अपना व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नाम, आप अपना नेम और साथ ही साथ मीडियम, कौन से मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं उस पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अब आपको इस बैच के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, क्या इसके पीछे का कारण, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको हमेशा इस चीज को इंश्योर करना है कि जो शिक्षक, जो संस्थान आपको मेंस आंसर राइटिंग नहीं लिखवा सकता है, वो महज आपका समय बर्बाद कर रहा है। हम लोग आपको ऐसा नहीं कि लिख मेंस आंसर, सरकारी स्कूल सब में होता है ना, रे पढ़ नहीं रहा बच्चा का, मन क्या पढ़ा, नहीं मन क्या नहीं पढ़ा। हम लोग अपने ऐसे हैं कि हम आपको लिख के दे, जैसे देखिए कुछ सैंपल देखिए, जैसे क्वेश्चन है एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल का, देखिए कैसे फ्लो चार्ट बनाया जाएगा, कैसे डायग्राम बनाया जाएगा, कैसे आपको एक सर्कल डायग्राम बनाना है, कैसे क्लाउड डायग्राम का इसमें इस्तेमाल करना है, ऐसे इस टाइप के सारे पहलुओं को हम यहाँ पे आपको लिख करके देते हैं। दिस इज द वे, दिस इज द तरीका। इसके अलावा मेंटरशिप में आप देखिए हर एक टॉपिक का आपको हैंड रिटेन नोट्स, कोई भी टॉपिक खोल लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक जैसा हार्ड टॉपिक ही ओपन अप करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स जैसे देखिए इंग्लिश में भी है हैंड रिटेन नोट्स, कैसे आपको क्लाउड डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना है, हिंदी हो या इंग्लिश आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का लिखा हुआ है। ऐसे ही आप कोई भी सब्जेक्ट को ओपन अप करेंगे, ज्योग्राफी ओपन अप करेंगे, साइंस ओपन अप करेंगे, सब में आपको चीजें नजर आती है। जैसे देखिए कैसे आपको डायग्राम बनाना है मेंस में, ऐसे तमाम तरह की चीजें आपको यहाँ पर लिख करके और समझा करके हम लोग देते हैं मेरे भाई। और हमारे इस बैच की खास बात क्या है दोस्तों, तो हम आपको फुल टू मेंटरशिप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हमेशा बताता हूं कि हर एक वो संस्था जैसे आपको हम दिखाई देते हैं, जैसे आपको हम दिखाई देते हैं, जैसे देखिए आप, आपको भी लगेगा कि सर देखिए हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट जो है हम देते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे होंगे, अगर इस पे आपको नजर पड़ रही होगी तो आपको नजर आ चुका होगा। जैसे देखिए हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स, हर एक टॉपिक का देखिए लिखा हुआ है, हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स, हर एक टॉपिक का हैंड रिटेन नोट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या सुविधाएं हैं, तो जैसे अगर मैं बताऊं आपको तैयारी करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है तैयारी करने के लिए कि आपकी क्लासेस अच्छे तरीके से हो। तो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं सुन लीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक का नाम है मिनरल्स, मिनरल्स इन बिहार। मिनरल्स इन बिहार टॉपिक को पढ़ाया, हिंदी वालों को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश मीडियम बैच में नोट्स बनवाया। नोट्स के बाद दोनों बैच में आपको एक मेंटर मिलता है। मेंटर क्या करेगा, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा, नोट्स दे देगा, साथ ही साथ आपको हैंड रिटेन नोट देगा। इसके अलावा हम लोग जो है 10 किताब का सेट आपको भेजते हैं आपके घर तक हार्ड कॉपी में, जो कि प्रीलिम्स मेंस होगा। वो बता देगा कि उस किताब में कैसे आपको कौन सा टॉपिक, कौन सा पेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ना है। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपका एमसीक्यू दे देगा, आप एमसीक्यू बनाएंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन विद सैंपल आंसर दे देगा, उसको देखेंगे, उसको देख के आप अपना आंसर लिखेंगे। आंसर लिखने के बाद आप उसको सबमिट कराएंगे, वो चेक करेगा। चेक करने के बाद कुछ सुधार करके आपको देगा, और सुधार होने के बाद आपने जब उसमें सुधार किया, तो सुधार करने के बाद क्या हुआ, तो सुधार करने के बाद मेरे भाई आपने जब उसमें सुधार किया, सुधार करने के बाद आपका दोबारा कॉपी मैं चेक करूंगा, अगर आपने आदि लाइव कोड लगाया तो याद रखिएगा ये नंबर है 8789847319। इस चीज को इंश्योर कीजिएगा। इतनी सारी फैसिलिटी चाहिए तो आदि लाइव कोड या इस नंबर पे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, तभी आप लीजिएगा कोर्स, अन्यथा नहीं मिलेगा इतना सारा रिसोर्स। समझिए ध्यान से, फिर से बोल देते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इस टाइप से आपका ये टॉपिक मिनरल्स इन बिहार का प्रीलिम्स और मेंस दोनों तैयार होगा, और इसी को बच्चा हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम आपको 900 प्लस टॉपिक्स को कवर अप कराएंगे और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको अच्छे से कवर अप कराएंगे। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस, जिसमें मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, इसके अलावा आपको बताते चले लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो आपके एग्जाम के 4 महीने पहले, 2 महीने पहले एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, साथ ही साथ 10 किताबों का सेट आपके घर तक, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। इसके अलावा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ने का प्रयास जरूर किया होगा, क्लास 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कारण क्योंकि वो क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के लिए बनी एकेडमिकली। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है हम इसमें देते हैं,
साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स एग्जाम जैसे ही आपका इतना सब कुछ करेंगे, आपका प्रीलिम जैसे ही क्लियर हुआ, जो कि डेफिनेटली क्लियर होगा, आपको हम 100% स्कॉलरशिप के साथ आपका पूरा फी रिफंड। इसके अलावा फिर प्रीलिम्स एग्जाम के बाद डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच, 5100 एमसीक्यू, इसके अलावा आपको मेंटरशिप बाय फैकल्टी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है मेरे भाई। तो ये बैच, इसके अलावा क्लास के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल या इस व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाती है। आपको बताते चलें कि अगर आपको इस बैच के साथ एनरोल करना है तो कैसे एनरोल कीजिएगा, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां चले जाएंगे। स्टेट पीसीएस में हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार, इसमें अभ्युदय और साथ ही साथ बिहार पीएससी का आरंभ बैच है। जो भी आपको सहूलियत लगे, जो भी आपको बैच लगे, हिंदी या इंग्लिश जो भी लगे, इसमें जाएंगे बाय नाउ पे। बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाइए, यहाँ पे कोड क्या लगाएंगे, कोड आप लगा दीजिएगा ADILIV, आदि लाइव कोड लगाएं। आदि लाइव कोड लगाने के बाद फी कितना हुआ देखिए, जहां से लैंग्वेज चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश चुन लिए, जो भी आपका कोड लगा देखिए फी कितना है, 18,999 है ना। लेकिन आप हमको एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, हम आपको फी कम करवा देंगे। ठीक, इतना आप लोग से हम वादा कर सकते हैं। आदि लाइव प्लेटिनम बैच ही लीजिएगा, आप हमको हम 14,000 करवा देंगे। आप डायरेक्टली हमको क्या कीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8789847319, इस पे आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सअप कीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आपको इसमें करवा देंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।